हूं अनुराधा और आप देख रहे हैं एन वर्ल्ड न्यूज़। इस समय श्रीलंका सरकार और वहां के आम लोगों की हालत बहुत गंभीर रूप से जूझ रही है। वहीं श्रीलंका अभी भी पूरी तरह से कर्ज में डूबा हुआ है। वहीं कर्ज में डूबने की वजह से देश में मौजूदा आर्थिक संकट इससे प्रभावित हो रही है। साथ ही इसको देखते हुए इमरजेंसी भी लागू कर दी गई है। हालांकि इमरजेंसी का लागू होना यह भारत से अच्छा कौन जान सकता है। वहीं इमरजेंसी के बीच श्रीलंका में राजनीतिक संकट उत्पन्न हो गया है। कई लोग तो देश छोड़कर जाने पर मजबूर हो गए हैं। वहीं वहां के महिंदा राजपक्षे ने अपना इस्तीफा दे दिया है और सारा कार्यभार श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे को सौंप दिया है। वहीं श्रीलंका अपने इतिहास में सबसे भीषण आर्थिक संकट से गुजर रहा है। साथ ही श्रीलंका की राजधानी कोलंबो में भड़की हिंसा के बाद शहर में कर्फ्यू लगा दिया गया है। तो वहीं दूसरी तरफ विपक्षी दल भी लगातार पीएम के इस्तीफे और संयुक्त सरकार के गठन की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। वहीं महिंदा राजपक्षे के बाद उनके मंत्रिमंडल में स्वास्थ्य मंत्री रहे प्रोफेसर चन्ना जयसुम्या ने राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। वहीं प्रधानमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री ने अपने पद से इस्तीफा इस द्वीपीय देश में आर्थिक संकट को लेकर विरोध प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसक झड़पों के बाद दिया है। तो ये वहीं मैं आपको बता दूं कि श्रीलंका में हिंसा होने के कारण अमेरिका राजदूत ने हिंसा की निंदा की है। वहीं प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद महिंदा राजपक्षे ने आम जनता के बीच संयम बरतने की अपील की है। साथ ही उन्होंने ट्वीट कर कहा कि भावनाएं उच्च स्तर पर चल रही हैं। हमें ये याद रखना चाहिए कि हिंसा केवल हिंसा को जन्म देगी। वहीं महिंदा राजपक्षे ने कहा कि हम जिस आर्थिक संकट में हैं उसे एक आर्थिक समाधान की ज़रूरत है। वहीं आर्थिक संकट में समाधान के लिए ये प्रशासन प्रतिबद्ध है। गौरतलब है कि आर्थिक संकट को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे विरोधियों और महिंदा राजपक्षे के समर्थकों के बीच सोमवार को हिंसक झड़प हो गई थी, जिसमें हमले में 16 लोग घायल भी हो गए थे।